हाय फ्रेंड्स, आई एम इसबाब। आज बोल टॉक्स में हम बात करेंगे दादा दादी के सेक्स की। वो देखो, ये बुड्ढा और बुड्ढी कैसे हाथों में हाथ डालकर पार्क में सैर कर रहे हैं। वो देखो यार, ये बुड्ढा और बुड्ढी कैसे इस उम्र में भी इश्क पिट्टे बने हुए हैं। यार तुम्हारे दादा दादी देखो, एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, बंदा शर्म ही कर ले। वो देखो, फलां बुड्ढा और उसकी बूढ़ी बीवी एक दूसरे के सर में कंघी कर रहे हैं। क्या बुड्ढा बुड्ढी इस उम्र में भी शादी कर रहे हैं? लगता है ये बुड्ढा बुड्ढी इस उम्र में भी सेक्स करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमारे मॉम डैड तो अलग अलग कमरों में सोते हैं, हमारे दादा दादी अलग अलग कमरों में सोते हैं। एक साथ सोएंगे तो अजीब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। अफसोस, इस खित्ते में हम दादा दादी नाना नानी के किरदार की और इस तमाम फैमिली सिस्टम की बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे खित्ते में बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़कर नहीं आते, बल्कि हम इनको अपने साथ ही रखते हैं, जहां वो हमारे साथ हमारे ही घर में पोते पोतियों और नवासे नवासियों के रिश्ते को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन हमने सोचा है कि अपने दादा दादी, अपने बूढ़े वालिदैन की एक खुशी पर हम तवज्जो नहीं देते, वो खुशी जो उनके शरीके हयात की कुर्बत की खुशी है। तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र के मर्दों औरत दादा दादी और नाना नानी बन जाते हैं, और हम इन बड़ी उम्र के अफराद के दरमियान सेक्स के ताल्लुकात, कुर्बत के ताल्लुकात को शर्मनाक, मकरूह, मजाक उड़ाने के काबिल, और यहाँ तक के कभी कभी ये भी सोचते हैं कि घर के बुड्ढा बुड्ढी का रोमांस हमारी गैरत पर हमला है। हम एक बूढ़ा बूढ़ी के रोमांस को लागा चुनरी में दाग की तरह बना देते हैं, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी में जिनसी मसाइल में इजाफा होता है। मुआशरे की ये टैबूज उनकी जहनी, उनकी जज्बाती कैफियत पर बहुत ही बुरी तरह असर अंदाज होती हैं। हम बड़ी उम्र के लोगों में सेक्स के रुझान को मुस्बत क्यों नहीं लेते? क्या आपको पता है कि 65 से 80 साल की उम्र के दरमियान तकरीबन 50% मर्द और 30% खवातीन में सेक्स की ख्वाहिश होती है? हम क्यों इनकी कुर्बत पे पाबंदियां लगाकर इन्हें अजियत में रखते हैं? दादा दादी के रोमांस को समझने के लिए आपको केंट हारुफ का नावल आवर सोल्स एट नाइट पढ़ना चाहिए, जिसमें उसने बताया है कि एक बूढ़े कपल की जिंदगी के इस स्टेज में कुर्बत और जिस्मानी ताल्लुकात कितने ज़रूरी हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह एक बेवा बूढ़ी औरत का एक बूढ़े तन्हा मर्द से अफेयर हो जाता है। दोनों के पार्टनर्स मर चुके हैं। केंट हारुफ नावल में बताता है कि किस तरह इस ओल्ड मैन और ओल्ड वीमेन के अफेयर के बाद उनकी जिंदगी तन्हाई और अकेलेपन के थपेड़ों से बाहर निकल आती है। उनके बच्चे उन पर तनकीद करते हैं, सोसाइटी उन पर लान तान करती है, लेकिन उनका दुख तो उन्हीं को मालूम होता है। इसलिए वो जिंदा रहने के लिए अपने इस कुर्बत के ताल्लुक और सेक्स के ताल्लुक को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, इस नावल में बूढ़ों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को बताया गया है, लेकिन हम अपने हलाल दादा दादी, निकाह में बंधे हुए दादा दादी की कुर्बत पर उंगली उठाते हैं। उनका एक साथ सोना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अफसोस, हमारे ड्रामा निगार भी एक यंग कपल के ही मसाइल पर ड्रामास और कहानियां बनाते हैं, मगर बूढ़ों के रोमांस के मसाइल पर कुछ भी नहीं लिखते। पाकिस्तान में अगर कोई ओल्ड कपल शादी कर लेता है तो उनको तरह तरह के तंजो मजाक का सामना करना पड़ता है। हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान की 2 ओल्ड सेलिब्रिटीज़ ने शादी की, जिसमें मंजर और समीना अहमद शामिल थे। इन दोनों की उम्रें 70-70 साल की थीं। शादी करने पर इनको आवाम की तरफ से बहुत सी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। हमारे डॉक्टर्स भी बूढ़ों को सेक्स रिलेशनशिप रखने की तजवीज़ नहीं देते, हालांकि बहुत सी बीमारियां बूढ़ों में सेक्स ना करने की वजह से पैदा होती हैं। 50 से ज़्यादा उम्र के मेल फीमेल्स में जिनसी ताल्लुकात के बहुत से दस्तावेजी फ़वाइद मौजूद हैं। अगर बूढ़ा कपल सेक्स करता है तो उसमें दादा दादी के दिल की सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और बूढ़े कपल जो पार्क्स में और रेस्टोरेंट्स में डेटिंग करते हैं, इसका उनके मूड पर बहुत मुस्बत असर पड़ता है। वो खुश रहते हैं। उनका एक साथ एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर टीवी देखना और साथ में रक्स करना उनकी ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाता है।
हमारे बूढ़ों में गुस्सा इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम दादा दादी की इज़्दवाजी ज़िंदगी से ये ताल्लुक़ और लगाव का एहसास ही ख़त्म कर देते हैं। ओल्ड कपल में लगाव और ताल्लुक़ का एहसास उनको एक रूहानी लिफ्ट भी फराहम करता है और ख़ुद को वो इस उम्र में रिटायर्ड भी नहीं समझते। इस उम्र में भी सेक्स उनको उनकी ज़िंदगी में मायने और मकासद बताता है, उनकी ज़िंदगी में मायने और मकसद के एहसास को बढ़ाता है। अगर उनकी सेक्स लाइफ अच्छी है तो वो अपनी सलाहियतों का फिर से इस्तेमाल करके बहुत अच्छा तख्लीक कर सकते हैं, वो अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स लिख सकते हैं। वो इस उम्र में मोहब्बत के नए और तख्लीकी तजुर्बात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जो वो जवानी में कभी भी नहीं हुए थे। तो अपने दादा दादी को खुलकर रोमांस करने दें और उनको जीने दें।